जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। जितने भी शिक्षक हैं झारखंड के, अपने स्तर पर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ उनके मेहनत करने से काम नहीं चलने वाला है। जो छात्र हैं, जो सिर्फ कमेंट सेक्शन में चाहते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो, कमेंट सेक्शन में चाहने से नहीं होगा। आपको जिस दिन बुलाया जाएगा रांची या हजारीबाग, जहाँ भी कॉल दिया जाए, किसी भी सूरत में वहाँ आपको पहुँचना है। और संख्या जो होगा, संख्या बल होगा, वही डिसाइड करेगा कि एग्ज़ाम रद्द होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। कोई मौसम का बहाना कुछ भी नहीं चलने वाला है। रांची जब भी बुलाया जाए, बहुत बड़ी संख्या में आपको आना है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे कब क्या होता है नहीं होता है। जेएमएम का आप सबने ट्वीट देखा होगा। ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि ये सारे कोचिंग संचालक या फिर ये जो छात्र हैं, ये सब भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा का तंत्र है। मतलब इस तरीके का आरोप जो कि स्टार्टिंग से लगाया जा रहा है, वही सेम घिसा पिटा डायलॉग जेएमएम का और कांग्रेस का वो उन लोगों ने चिपका दिया है। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी इस एग्ज़ाम का विरोध करेंगे, सब भाजपा के हैं। बाकी आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप भाजपा के हैं या किसके हैं। ठीक है, अनियमितता तो हुई है जो साफ दिख रहा है। ठीक है, और इस सरकार ने, मैं जेएमएम को कम दोषी मानता हूँ, कांग्रेस इसमें ज़्यादा दोषी है। इस कांग्रेस की सरकार ने कभी भी ये प्रयास किया ही नहीं कि इस एग्ज़ाम को अच्छे से लिया जाए। अगर सरकार चाह ले तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगा कि गलत तरीके से कुछ भी करे, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन इस सरकार ने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार का ज़्यादा इसमें रोल है। इसने कभी नहीं चाहा कि एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट कराया जाए। इनका एक ही उद्देश्य था कि जिनका पैसा लिया गया है, कैसे उनको सेफ पैसेज दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए। अगर इनकी नीयत साफ़ है, अगर इस सरकार की नीयत साफ़ है, तो आप उन छात्रों का नाम क्यों पब्लिक नहीं कर रहे हैं, जिनके एडमिट कार्ड आलमगीर आलम के घर में, उनके स्टाफ के घर में, या और भी पुलिस ने बहुत जगह छापा मारा था, बहुत सारे एडमिट कार्ड होटल वगैरह में मिले थे। उन एडमिट कार्ड को आप लोग सार्वजनिक क्यों नहीं करते? उन छात्रों का नाम उनके बाप के नाम के साथ, उनके गांव के नाम के साथ उसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, और आजीवन ऐसे लोगों को डिबार कर देना चाहिए जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से। ये काम क्यों नहीं करते? खाना पूर्ति के लिए 2-3 आदमी को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद 1 महीने के बाद छोड़ देंगे, क्या पता, दिखाने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं। तो वो नहीं चलेगा। जो छात्र पैसा दे रहे हैं, सबसे बड़े गुनहगार वही लोग हैं, उनको अरेस्ट करिए, उनका नाम बाहर करिए। ये तो होगा नहीं। ये कहना बहुत आसान है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब भाजपा के हैं। भाजपा के तो नहीं है, मैक्सिमम लोग उसमें से भाजपा के नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। आपका चाल चरित्र इस तरीके से है कि लोग अल्टीमेटली लास्ट में भाजपा के साथ खड़े हो जाएंगे। और वैसे भी अब इस सरकार पे किसी को भरोसा नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम कैंसिल होता भी है तो शायद ही कोई होगा जो चाह रहा होगा कि अब ये सरकार एग्ज़ाम ले। कोई नहीं है। बहुत लोग तो पहले से भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब ये संख्या और बढ़ गई है जो चाहते हैं कि अब ये सरकार एग्ज़ाम ना ले, सत्ता परिवर्तन हो, नई सरकार आए और उस सरकार के टेन्योर में एक नई नियोजन नीति के साथ, ठीक है, बेहतर माहौल में परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जाए। छात्रों से, जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीजीएल के एस्पायरेंट्स हैं, उनसे यही अपील है, एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि सिर्फ कमेंट सेक्शन में जोश ना दिखाएं। जब भी आपको आह्वान किया जाए, आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में रांची पहुंचिएगा। अगर संख्या बल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा और जिनका भी गलत तरीके से होना था वो हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कितनी बार इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराएं, ये कराएं, वो कराएं, जो हो रहा है होने दीजिए। लोग इसीलिए इस एग्ज़ाम के पीछे पड़े हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है ना, 2000, ये ऐतिहासिक है। ये 2000 की संख्या आपको झारखंड में इस जन्म में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। आप ये मान करके चलिए, सचिवालय में 2000 बहाली नहीं आने वाला है झारखंड में। दोबारा ये बहाली कब आएगी, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जब भी आएगा तो इतनी बड़ी संख्या में नहीं आएगा। तो इतनी बड़ी संख्या को अगर आप ऐसे ही हाथ से जाने देते हैं और करप्शन की भेंट ये वैकेंसी चली जाती है, तो आपका रोज़गार पाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिस हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, हर किसी को पता है। ये पूरा 5 साल तो आपका एकदम वाइट वॉश हो गया इस सरकार की वजह से।
लेकिन अगर कुछ समय और वेट कर लिया जाए, नई सरकार अगर बनती है, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि भाजपा 6 से 7 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेगी और कहीं बेहतर तरीके से कराएगी। मुझे पूरा भरोसा है। उनके टाइम पे दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, पंचायत सचिव हुआ था। जितने पंचायत सचिव के लोग आज नौकरी कर रहे हैं, ये नौकरी किसका दिया हुआ है? भाजपा का दिया हुआ है और कोर्ट का दिया हुआ है। अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि बहुत बेशर्मी के साथ जेएमएम का झंडा लेकर के चलते हैं। सारा शर्मलाज ऐसे पंचायत सचिव घोर के पी गए हैं। भीख तक मंगवाया था इस सरकार ने। अगर उन लोगों को याद नहीं है तो मैं याद दिला दे रहा हूँ। जो पंचायत सचिव आज गुणगान करते हैं इस सरकार की, भीख मंगवाया था आप लोगों से। कटोरा लेकर के भीख मांग रहे थे आप लोग फिराया लाल पे और कहाँ का। अगर याद नहीं है तो थोड़ा पुरानी बातों को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप किस्मत हम लोगों की जिनकी भी हुई है इसमें ज्वाइनिंग, किस्मत बहुत अच्छा था कि भाजपा के टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था, कोई धांधली नहीं हुआ था। बहुत लोग क्लेम करेंगे कि बहुत सारे बाहरी स्टूडेंट का हो गया था, तो बाहरी पढ़ करके आए थे, हुआ था। बहुत सारे लोग दरोगा बने हैं बाहर के, तो पढ़ करके उन लोगों ने लिया नौकरी, करप्शन नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है। और उस गलती को सुधारने के लिए बावरी कमेटी तो ये लोग लेकर के आए ही थे। बावरी कमेटी के थ्रू एग्ज़ाम होता। अभी मुझे लगता है जितने झारखंडी एक्टिव है यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, सब कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते। लेकिन उस टाइम पे हिम्मत है तो हिम्मत है, आप ही लोगों ने नारा दिया था, हम ही लोगों ने दिया था। तो आज उसी हिम्मत को रखने का काम है। हिम्मत से काम लेने का समय है। हिम्मत से काम लीजिए और अपनी गलती को सुधारिए। ठीक है, मैं तो डंके की चोट पर अब भाजपा को सपोर्ट करूंगा, पहले भी कर रहा था, अब और डंके की चोट पे करूंगा। और आपको भी करना होगा, उपाय नहीं है। बहुत बार मौका इस सरकार को मिला और हर बार इन्होंने मौका गंवाया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेमंत सोरेन जी के लिए सिंपैथी है। मैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन जी को बहुत भरोसा है कांग्रेस पे, ये उनके पिच पर जा कर के बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर ये तो होगा ही। करप्शन की जो गंगोत्री है, ये कांग्रेस पार्टी है। इनका संबंध करप्शन से आजीवन है, कभी नहीं छूट सकता है। जैसे राज्यों की बात करें तो अगर करप्शन का कहीं भी लिंक आता है तो बिहार से आता है। अगर कोई करप्शन हो रहा है तो बिहार से उसका लिंक जरूर जुड़ेगा, पेपर लीक का। उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी में कोई करप्शन की बात होगी तो कांग्रेस से लिंक जरूर जुड़ेगा। और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस ने उसको बर्बाद कर दिया है। अभी जेएमएम की क्या स्थिति है देखिए, ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। इनको समझ में नहीं आ रहा है, आगे समझ में आएगा, लेकिन जेएमएम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। मैया सम्मान योजना का जो लोग लाभ ले रहे हैं, अब तो सुनने में आ रहा है मैया सम्मान योजना भी बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है, ना रजिस्ट्रेशन हो पा रहा, ना पैसा मिल रहा है। ठीक है, अभी ही योजना धाराशाही हो चुकी है। दोबारा ये सरकार अगर बन जाती है तो ये क्या करेंगे अगले 5 साल में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। पेपर फर्स्ट जो कि क्वालिफाइंग था, जिसमें हिंदी इंग्लिश अटेम्प्ट करना था, वो पेपर कितना टफ था। हिंदी का जो क्वेश्चन था, आप देखिए उसमें जितने भी मेरे आदिवासी भाई हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, बहुत समस्या हुई है एसटी और एससी वर्ग से आने वाले लोगों को। इवन ओबीसी में भी बहुत सारे लोगों को, जनरल कैंडिडेट के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं, जिनको बहुत दिक्कत हुई है। बहुत लोग शायद क्वालिफाई ना कर सके पेपर 1 को। आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये खोट्टा पढ़े, पंचपरगनिया पढ़े, संथाली पढ़े, लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप हिंदी में इस प्रकार का एकदम हाई लेवल क्वेश्चन दे देंगे, तो ये कहाँ से जस्टिफाइड है। पेपर 3 में आपने क्वेश्चन का लेवल डिफ़िकल्ट रखा है, इससे किसी को समस्या नहीं है। डिफ़िकल्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या थी कि आपने एक ही सेट से सारा क्वेश्चन दे दिया, और उसके बाद जो जो आपके प्रियजन थे, जिन पर विशेष कृपा थी, उनको आपने सारा चीज़ बता दिया कि फलाना सेट पढ़ के आ जाना, फलाना सेट पढ़ के आ जाना, आपका हो जाएगा। तो ये दिक्कत वाली बात तो है। बाकी ये पूरा का पूरा मुहिम छात्रों की यूनिटी पे, छात्रों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का आगे भविष्य क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको एग्ज़ाम फाइटर से बाकी लोग बताएंगे कि आना है रांची, सारे कामों को छोड़ करके पहुंच जाइएगा, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ सरकार को जो करना ये लोग करेंगे ही। और ट्वीट करके इन लोगों ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ व्यक्त कर दी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जैसा आप लोग बताते हैं बताते रहिए, लेकिन जोश बना रहे। ठीक है, और अगेन
दूसरे लोगों को भी बोलिए कि जब भी समय आएगा सबको एक साथ मिल करके आगे आना होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।